दोस्तों, स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। चूँकि ये बुनकरों से ताल्लुक़ रखता है ये मसला, और मऊ बुनकरों की नगरी है। और किसी ज़माने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे अपने दौरे के बीच, तो उन्होंने इसको बुनकरों की फ़नकारी को देखते हुए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। अब उन्होंने इतने बड़े बुद्धिजीवी थे, कुछ तो सोचा होगा ना बुनकरों की फ़नकारी को और उनकी योग्यता और सलाहियत को। लेकिन इसके बावजूद समय गुजरा और अब ये हाल है 2024 में कि बुनकर जो हैं वो फाकाकशी के, भूखमरी के दहाने पर पहुंच गए हैं। सरकारी संरक्षण न मिलने की वजह से और सरकारी अधिकारियों की अनदेखी की वजह से बुनकर तबका खासा परेशान है। और एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा बुनकर प्रवक्ता के सिलसिले में कि बहुत से लोग इस अखबार को समझते हैं कि ये बुनकरों का अखबार है, जबकि ऐसा नहीं है। ये किसी सीमित वर्ग का अखबार नहीं है, बल्कि इसमें क्षेत्र के किसानों, बुनकरों, मजदूरों और जो भी शोषित और वंचित वर्ग है उनकी हक की आवाज़ को उठाने का काम किया जाता है। तो यहाँ जो बुनकर हैं वो खासे परेशान हैं और इनके बच्चे जो है वो, उनका जो तालीमी मुस्तकबिल है, शैक्षिक भविष्य है, वो अब ख़तरे में पड़ गया है। चूँकि समय नहीं मिल पाता, काम धाम से फुर्सत मिले तब ना, मजदूरी करने से फुर्सत मिले तब ना वो किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या शैक्षिक संस्था में प्रवेश लें जिससे उनका मुस्तकबिल जो है वो संवर सके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मजदूरी करके किसी तरह वो अपने और अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जो बुनकरों के बच्चे हैं वो लगातार विदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, खाड़ी देशों में जाकर पलायन करते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ बहुत से दुर्व्यवहार भी किए जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो इस मुल्क को छोड़े क्यों? अपनी मजबूरियों की वजह से। और जो बुनकरों की तंजीमें हैं, जो बुनकरों के संगठन हैं, उनमें एकताई नहीं है। प्रदेश में आप उंगलियों पर गिनेंगे तो सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में बुनकर तंजीमें हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर न होने की वजह से ये लोग जो है वो सरकार से अपनी बात नहीं मनवा पाते। सरकारी संरक्षण न मिलने की वजह से और बुनकरों की अनदेखी की वजह से बुनकरों के ये हालात हैं। और आपको बता दें कि मऊ ज़िले में जो भी व्यापार है, साड़ी का व्यापार उस पर हावी है। अगर साड़ी का व्यापार फलाप होता है, यहाँ पर नहीं चलता है, तो उसका असर जो है वो पूरे बाज़ार पर देखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे आज कि बाज़ारों में कोई रौनक नहीं है, क्योंकि साड़ी का जो कारोबार है, बुनकरों की दस्तगिरी से जो काम चलता है यहाँ पर, वो फ्लॉप हो गया है। जिसकी वजह से जितने भी काम हैं सब के सब फ्लॉप हो गए हैं। आप जब बाज़ारों का रुख करेंगे, वहाँ का दौरा करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ मऊ में आकर कि बाज़ारों में कोई रौनक नहीं है, शोरूम खाली पड़े हुए हैं, लोग मक्खियाँ मार रहे हैं। लेकिन इसकी वजह यही है, बताई जा रही है, कि जो बुनकरों का मेन काम था बुनकरी, उसकी वजह से यहाँ की सारी रौनक है और इन्हीं बुनकरों पर अब मार पड़ गई है। और सितम यह है कि बिजली विभाग के अधिकारी भी अब जो फ्लैट रेट था, आपको भी पता है 72 रुपया था, उसको 400 रुपया कर दिया गया है। लेकिन अब उससे भी पेट नहीं भरा बिजली महकमे का, तो अब उसने उन पर एक अतिरिक्त भार लाद दिया है। 400 रुपये के बाद अब ये अतिरिक्त भार ये है कि आपको घरेलू कनेक्शन लेना अनिवार्य करार कर दिया गया है, जिसकी वजह से बुनकर जो हैं वो, उनके माथे पर चिंता की जो लकीर है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बुनकर जो है वो भूखमरी के दहाने पर पहुंच गया है। तो जब कभी सरकार थोड़ा सा नर्म रवैया अपनाती है बुनकरों की तरफ, तो अधिकारी बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बुनकरों को फिर से शोषण की मार झेलनी पड़ती है, उत्पीड़न इनका हो रहा है। तो सरकार को ख़ास तौर से बुनकरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक पारंपरिक पेशा है और बीते 200 सालों से ये बुनकर जो हैं ये इसी तरीके से अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं और लोगों का तन ढकने का काम कर रहे हैं। किसानों के बाद ये राजस्व में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं, इसलिए सरकार का भी इसमें फ़ायदा ही है। अगर वो बुनकरों की मदद करेगी तो सरकार का बराह रास्त फ़ायदा होगा, सीधा फ़ायदा होगा, उसके ख़जानों में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो अपने अधिकारियों को कम से कम इस बात का तो निर्देश देना चाहिए सरकार को कि वो इनको संरक्षण दे बुनकरों को, बजाय इसके कि उन पर और भार लाद दे। क्योंकि अगर यहाँ बुनकर ना रहें सूबे में, तो बहुत ही मुश्किल है कि इनकी जो सूबे की अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल ना हो जाए। ये हो सकता है, ये मुमकिन है। तो सरकार को इस पर
ध्यान देने की आवश्यकता है।